हाँ चलिए मॉम, लेट हो गए। आई एम ऑल्सो डन, टमी फुल। चलिए फिर आप गाड़ी में बैठिए, मैं बिल देकर आता हूँ। चलो। मैनेजर, योर बिल सर। जो हमें खाना सर्व कर रहे थे उन्हें बुलाइए। श्योर सर। चंदन, ही इज हियर सर। आप जाइए, ये तुम्हारा बिल और ये टिप। सर 2000। अपने लिए अच्छे से आई ड्रॉप्स ले लेना और जो पैसे बच जाएंगे ना उसके बादाम खा लेना, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। आइंदा से किसी लड़की के बारे में बात करोगे ना तो मर्यादा में। पहली गलती थी इसलिए आंखें पानी से साफ हो गई, आइंदा शायद आंखें ही ना लाए। सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर जाके तोरण उतार के नया बदल देना। जब मैं रसोई के काम संभाल लूंगी। अपने जैसे होते तो समझ में भी आता, इतना बड़ा घराना है, बस कोई गलती ना हो जाए। अरे वो राठौर परिवार है तो हम राजावत सिस्टर भी कुछ कम नहीं जीजी। आने दो, देख लेंगे। खातिरदारी करनी है, लड़ाई को नहीं करनी है। सब हो जाएगा जीजी, जस्ट चिल। वैसे जीजी, मैं मासा से बहस नहीं करना चाहती थी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी। विदिता बेटा, बर्तन धो दिए सारे? तू ये सब छोड़, अंदर जाके कांच वाले नए बर्तन निकाल ले। सुबह इतना टाइम को नहीं होवे। बस मसा वो चूल्हा पोंछ के। अरे जे विदिता कर देगी, वैसे भी तो घर को आधो काम करे है विदिता। हाँ मासा, जीजी तू जा, मैं कर लूंगी। ठीक है। विदिता बेटा, जाने अनजाने में मैं तन्ने डांट तो दे हूँ, पर फिर अंदर ही अंदर हमारे मन में ये बात चुभती रहे। मासा, मैं आपके गुस्से का बुरा नहीं मानती, मैं सिर्फ बोलने के लिए आपको मासा नहीं कहती हूँ, दिल से माँ मानती हूँ। और आप परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो कल हमारी बेला का रिश्ता पक्का हो जाएगा। थारे मुंह में घी शक्कर। एक और बिनती थी थारे से। प्लीज माँ साहब, आप बड़े हो, हुक्म कीजिए। अब थारे से बेला के छिपी है, रूप रंग दिमाग हर मामले में थारे से 19 ही है। माँ साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं बेला को कल ऐसे तैयार करूंगी कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे। मैं हूं ना उसके साथ, कोई गलती नहीं करेगी वो बात ना है विदिता बेटा, मैं ये चाहूं कि कल जब लड़के वाले आवे तो तू घर में ना रहे, मतलब उनके सामने ना आवे, कोई ना कोई बहाना करके घर से बाहर चली जाना। माँ साहब ही ना ना, गलत मत सोच, तू तो जाने ये सब पहले भी हो चुका है। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता आयो है हमारी बेला के वास्ते। मैं को नहीं चाहूं कि इस बार भी कोई चूक होवे, समझ रही है ना तू? नहीं नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल मैं पुराने कपड़े पहन लूंगी, सबसे खराब। बस इस खुशी के मौके पर मैं बेला के साथ रहना चाहती हूँ, उसके होने वाले पति से मिलना चाहती हूँ। अरे तो मिल लेना, अभी तो बस बात करने आवे हैं, अभी तो सगन सगाई शादी सब पड़े हैं आगे। अब उसमें तू रहना बेला के साथ है, दोनों खूब मस्ती करना। पर अभी तो पहली बार बात होवे है, हमारी बिनती सुन ले। मासा क्या करिए आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मैं बेला को तैयार करके चली जाऊंगी। चुप चुप जियो, चुप चुप जियो हमारी लाडे साथ। चूल्हा चाक का निपटा। जय श्री कृष्णा मोहन भाई, देखो मिठाई एकदम ताजा और आज की बनी चाहिए। अरे मेहमानों का मामला है, जरा भी स्वाद में ऊंच नीच हो गई ना तो थारा और मारो दोनों को नाम खराब हो जाएगा। आप मिठाई तैयार रखो, मैं लेने आता हूँ, ठीक है?
अरे हमारी धर्म पत्नी, शरबत के वास्ते बर्फ कम तो ना पड़ जाएगा? एक बार देख लो। हाँ हाँ बहुत है। और हाँ 2-3 ठंडा भी ले आना। ठीक है, बाजार की चिंता ना कर, सारा सामान ले आऊंगा। हे कान्हा जी, झूठ तो आपने भी कई बार बोले थे, आज हमारे इस झूठ को बचा लेना। बींदनी, रे बींदनी, घर सजाना छोड़, पहले वहाँ को देख क्या के वास्ते ये घर सजाया जा रहा है। माँ साहब विदिता सुबह से लगी हुई है, आप चिंता ना करो, बेला उनके आने तक तैयार हो जाएगी। ये विदिता अब तक गई को नहीं? कहीं उसने अपना मन बदल तो को नहीं लिया? ये सब करने की क्या जरूरत थी बेला? इतने अच्छे खासे थारे बाल ये इस्त्री से खराब हो जाएंगे। ये सब फैशन की बातें हैं, थारे पर लेना पड़े। कितनी बार भाई साहब को बोला कि बाल सीधा करने की मशीन ला दो, पर ना, हमारी बात सुनते ही नहीं। बस हो गया बिल, और नहीं। जेले, अब हो गई दुल्हन तैयार। कितनी चौकी लग रही हूँ मैं। पर जेके मेकअप की वो विधि, वो टीवी पे देखा को नहीं था? नहीं, दुल्हन को कैसे ढींग चाक तैयार करते हैं। असली खूबसूरती सादगी में होती है, ये मेकअप में नहीं। अरे रुक तो जरा बहना, अब बता तेरा क्या है कहना। लाग रही हूँ ना मैं शहर की दुल्हन। तो नहीं सुधरेगी। अच्छा सुन, वो लोग जो भी पूछे कम से कम बात करना, चाय नाश्ता सब उनके जाने के बाद, बीच में ही कुछ खाने मत बैठ जाना। जय के बाद में सब खाते रहेंगे और मैं देखती रहूं। समझा कर, जितना खाए उतना कर। मैं चलती हूँ। अब क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। रुक, तू कट्टे चली बेस्ट ऑफ लक बोल के? नहीं कहीं नहीं, यही हूँ, बाहर का काम देखती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है चल तू जा। कितना सुंदर कहा उसने अपने होने वाले पति के लिए, मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो पति से बढ़कर दोस्त हो गया। उसने कही हुई हर बात मेरे दिल में उतर गई। विदिता, विदिता। चलो चलो, सारे सामान दूसरी गाड़ी में रखवा जी। मॉम, आई एम रेडी। वाह, थैंक गॉड, आज पहली बार टाइम पे तैयार हो गई। पर मॉम, आप तो तैयार ही नहीं हुए, और ये क्या सिंपल साड़ी पहनी है आपने? हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, हम भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। मेरा कपड़ों और गहनों से इंसान की अहमियत बताई नहीं छिपाई जाती है। विदिता का परिवार बहुत साधारण है और मैं नहीं चाहती कि रिश्ते की बात करते समय उन्हें हमारे बीच का फर्क महसूस हो। बिल्कुल सही काम हो, हम उन्हें इतना सा भी फर्क महसूस नहीं होने देंगे। अब चले? चलिए। बींदनी, आज तो आंखों के आगे गाय का प्योर दूध निकलवा के लाई हूँ, चाय इसी की बनाना। जीजी, जीजू सब बाजार चले गए? हाँ बस अभी गए। बेला तैयार हुई कि ना? हाँ, टचअप कर रही है। जीजी, मैं सुमन के घर जा रही हूँ, उसे मैथ्स पढ़ानी है। बावरी हो गई क्या? घर में मेहमान आने वाले हैं, हजारों काम पड़े, तन्ने भी अभी बाहर जाना है। मैं आ जाऊंगी जीजी। पर जाना ही क्यों है? आज ही की तो बात है। अरे क्यों परेशान हुए हैं बींदनी? बेला को तो इसने तैयार कर दिया है ना, मेहमान कौन सा अभी के अभी खड़े हैं दरवाजे पर, उन्हें आने में टाइम लगेगा, तब तक आ जाएगी ना छोरी? हाँ हाँ मासा। ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। जी। थैंक गॉड, फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। सीरियसली मॉम, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, पर वो लड़की तेरे भाई को भी पसंद आनी चाहिए। मुझे अपनी मॉम की चॉइस पर पूरा भरोसा है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। मॉम, लगता है अभी भी 2 घंटे लगेंगे खेजरला पहुंचने में। आप कल से आना जाना कर रही, थोड़ा आराम कर लीजिए। ओके।
से कुछ ज्यादा ही जल्दी है। भैरव काका गाड़ी रोकी है। अरे पुष्कर, ये अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पुष्कर कहाँ जा रहे हो? पुष्कर कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम, वो जर्मनी के स्पॉन्सर्स को एक ईमेल करना है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो साइबर कैफे ढूंढना पड़ेगा। साइबर कैफे गांव में? अब ढूंढना तो पड़ेगा ना मीरा, इम्पोर्टेंट है। मॉम, आप भैरव काका के साथ जाइए, मैं बद्री के साथ काम खत्म करके आता हूँ। मगर जल्दी आना, हमने उन्हें टाइम दिया है। जी मॉम। भैरव काका। औरत हमेशा अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करती है। देखा ना बदली, कैसे पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। हो गया ना एक्सीडेंट। पता नहीं ऐसे ड्राइवर्स को लाइसेंस कौन देता है। मन्ने पता है, आशा काकिसा ने तन्ने जानबूझकर बाहर भेजा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेला को तैयार कर दिया, तुम्हारा क्या काम वहाँ, इसीलिए। अच्छा, तो तन्ने में शकल से फूल लागू? तो फूल नहीं है, वो तो गुलाब का फूल है। हाजिर है। गुलाब को गुलाब का तोहफा हमारी तरफ से। ये भी ना। मैं थारे वास्ते गुलाब लेकर आया और तू भाव को ना देती। रंगीले तो कभी सुधरेगा नहीं ना। क्यों? तूने सुधारने का ठेका ला रखा है। इसी तरह मैं बात करे ना तो चुप। ए तू चुप। देख तू सुधर जा, नहीं तो तेरी शिकायत मैं जीजोसा से कर दूंगी। विदिता, अरे तो मैं भी तो जीजोसा से बात करना चाहूँ हमारे रिश्ते की। देख विदिता रानी, लुका छुपी खत्म। अब दो मर्दों की बात होगी आमने सामने। तुझे क्या लगता है ऐसे तेरी बात बन जाएगी? थारे वास्ते मेरी कल भी ना थी, आज भी ना है और हमेशा रहेगी। रास्ता छोड़। हमारा हाथ और रास्ता दोनों हमारे कब्जे में। छुड़ा सकती है तो छुड़ा ले। रंगीला हाथ छोड़, दर्द हो रहा है। छोड़ मेरा हाथ, दर्द हो रहा है। रंगीला हाथ छोड़। This girl. विदिता यहाँ? हाथ छोड़ रंगीला। ये हाथ इतनी आसानी से कौन ही छूटेगा।
लड़की पर क्या मर्दानगी दिखा रहा है? अगर दम है तो अब तू हाथ छुड़ा कर दिखा। है कौन? हमारे आपस का मामला है। जा चल निकल आड़े से। जब कोई किसी लड़की का हाथ जबरदस्ती खुलेआम पकड़ता है ना, तब वो उनके आपस का मामला नहीं रह जाता। अरे तू है कौन? हमारी लव स्टोरी यार, कौन हो तुम लोग? ना मतलब लड़ने का मूड को नहीं। लगता है तुम्हारे पाँव में मोच आई। यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। बद्री, गाड़ी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखो, अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। कल जब लड़के वाले आवे तो तू घर में ना रहवे। नहीं नहीं, घर नहीं। ये घर जाने में इतना हिचकिचा क्यों रही है, जबकि आज हम सब इसी से मिलने इसके घर जा रहे हैं। विदिता, इस इंसान ने हमारी मदद की है। इस इंसान के साथ डॉक्टर के पास चलने में क्या परेशानी है तन्ने? भाई साहब, आप चलिए, डॉक्टर के पास ले चलिए इसे। चल विदिता, चल। हाँ ठीक है, लेकिन सुमन भी मेरे साथ चलेगी। तुम चाहो तो पूरे गांव को साथ ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। भगवान करे मेरे घर पहुंचने तक बेला का रिश्ता पक्का हो जाए। जिस लड़की को देखने हम उसके घर जा रहे हैं, वो खुद यहाँ बाहर घूम रही थी, एक सड़क छाप लड़के से उलझ रही थी, पर घर नहीं जा रही। ये चक्कर क्या है?